सिर्फ लास्ट ईयर अमेरिकन ने $1 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा किया था क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में पटाखों के ऊपर। और हम सबको याद तो सिर्फ दिवाली के समय आती है। ये भड़काऊ स्टेटमेंट साइड रखते और फैक्ट्स पे आते हैं। यूएसए में जितना आदमी CO2 पूरे साल में रिलीज करता है उसका अकेला 6% सिर्फ 23 से लेकर 26 दिसंबर के बीच में रिलीज होता है। दुनिया भर की फैमिलीज हजारों किलोमीटर ट्रैवल करती क्रिसमस के टाइम पे एक दूसरे के साथ फेस्टिवल को स्पेंड करने के लिए। अगर मास्टर कार्ड की सर्वे की माने तो सिर्फ क्रिसमस के समय 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूरोप में ट्रैवल करते हैं। एवरेज ट्रैवल ड्यूरेशन 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की होती है। पर क्या करें, याद तो सिर्फ हमें दिवाली पे आती है। Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun! Dum 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 da da dee dee dee. यूएस में बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहता है जिसका नाम है मासा सान। ये सॉफ्ट बैंक का ओनर है और इसने कई साल पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी को मार्केट में रखा था, तो टाइम मशीन थ्योरी। टाइम मशीन थ्योरी ये बोलती है जो बिजनेस यूएसए में सक्सेसफुल हुआ वैसे सेम टाइप की बिजनेस डेवलपिंग कंट्रीज में आगे जाके कुछ साल बाद सक्सेसफुल हो जाएंगे। और टेक्निकली थ्योरी सही भी है। यूएसए में उबर चला तो इंडिया में ओला, यूएसए में चल के एयरबीएनबी तो हमारे यहाँ चलता है ओयो। यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज जो आज की डेट में क्रिसमस में फेस करती है, इंडिया कुछ साल बाद उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। पर आज की डेट में इंडिया की कई सारी ईस्टर्न स्टेट और वेस्ट में जाए तो पंजाब, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट राइज हो चुका है। तुम लोग गेस करो एक क्रिसमस ट्री को उगाने में कितना टाइम लगता है? 1 साल, 5 साल या 10 साल? ऐसा नहीं होता। एक क्रिसमस ट्री को उगाने में लगता है 12 से 15 साल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। और सिर्फ लास्ट ईयर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए 12 करोड़ पेड़ काटे गए थे। और इन पेड़ों को उगाने के लिए दुनिया भर के सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज होते हैं जिससे सॉइल और एयर का पोल्यूशन ज्यादा खराब होता है। ऊपर से चाइना जैसी कंट्रीज दुनिया भर में क्रिसमस ट्री एक्सपोर्ट करके पैसे बनाती है। पर चाइना से एक्सपोर्ट की बात तो हमें सिर्फ दिवाली के समय याद आती है। अब असली ट्री बहुत ज्यादा महंगे होते हैं तो उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मार्केट में आ गए प्लास्टिक के ट्रीज। लास्ट ईयर यूएसए में अकेले 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने प्लास्टिक ट्रीज को यूज किया था और इनका कार्बन फुटप्रिंट काफी ज्यादा लंबा और डेंस होता है। अब अकेले यूएस में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उल्टा क्रिसमस के समय यूके और यूएसए जैसे देश में 80% से भी ज्यादा लोग अपने खाने को कंज्यूम करते हैं और इनमें से सिर्फ थोड़ा बहुत खाना फेंका जाता है, ज्यादा नहीं। यूके में लास्ट ईयर 2 लाख टन खाना फेंका गया था। ब्रिटेन में अकेले क्रिसमस के टाइम पे 1 करोड़ टर्की मारी जाती है। पर हम लोग क्या करें, एनिमल्स के बारे में तो हमें सिर्फ दिवाली के समय याद आता है। ग्लोबली पैकेजिंग, रैपिंग पेपर, कार्ड और फूड से होने वाला पोल्यूशन क्रिसमस के टाइम पे 30% से भी ज्यादा राइज कर जाता है। अकेले अमेरिकन क्रिसमस के टाइम 1 बिलियन से भी ज्यादा कार्ड सेंड आउट करते हैं। अगर इसको मैं सीधा बेचा तो दुनिया का 9 बार चक्कर लग सकता है। क्रिसमस के बाद 100 मिलियन से भी ज्यादा बैग्स को लैंडफिल्स में फेंका गया था डीकंपोज करने के लिए। लेकिन वापस पोल्यूशन तो सिर्फ हमें दिवाली के दिन याद आता है। उल्टा दिवाली क्रिसमस के अगले दिन पोल्यूशन के लेवल लगभग सेम थे। अब भले पोल्यूशन दिवाली पे हो चाहे क्रिसमस पे, पोल्यूशन तो पोल्यूशन है और इसके खिलाफ अवेयरनेस फैलाना मेरी ड्यूटी है। अब यहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यूमेंट उठाते कि रिलीजियस बुक में लिखा है तो करना पड़ेगा। ऐसी रिलीजियस बुक में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें क्रिसमस के समय पेड़ लगाना है, दिवाली के समय पटाखे फोड़ने। ये दोनों प्रैक्टिस कई सारे पुराने ट्रेडिशंस का पार्ट है जिसको अपनी अपनी कम्युनिटी को अपने हिसाब से एंजॉय करने का मौका देना चाहिए। फालतू में उंगली नहीं करनी चाहिए। उल्टा तुम लोगों को पता है एक टाइम पे क्रिसमस में ट्री लगाना क्रिश्चियन चर्च ने बैन करके रखा था। मोटा मोटी हर त्योहार से कोई ना कोई दिक्कत होती ही है। बस लोग अपने हिसाब से अपने फेस्टिवल्स को सोशली सेलिब्रेट करें। और याद रखना 25 दिसंबर वाले दिन जीसस के बर्थडे के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बर्थडे